Am I the only one that didn't know? चार दोस्त कॉलेज के ये दिन याद करते हुए एक वेकेशन प्लान कर रहे थे। करण ने कहा, ह्यूमन ब्लैकवुड पाइन्स जाना चाहिए, वहां का रिजॉर्ट बहुत फेमस है। अमन ने हान में हान मिलाई। हान, नया साल मनाने के लिए परफेक्ट जगह है। रिया और विक्रम भी एक्साइटेड हो गए। सबने मिलकर अपने बैग्स पैक किए और निकल पड़े एक एडवेंचर पर। पुरानी जीप घदघदती हुई पहाड़ी रास्ते पर चाद रही थी। ब्लैकवुड पाइन्स इतना पुराना है, लगता है इसकी अपनी ही कोई कहानी है। दोस्तों को अंदर कदम रखते ही ठंड लगी। हवा में पुरानी सी स्मेल थी। कोने में मगदी के जाले लटके थे। आग जल रही थी, लेकिन कमरे में गर्मी नहीं थी। दोस्तों ने अपने कमरे चूज किए। करण ने देखा कि अमन के कमरे का सबसे अच्छा व्यू था। उसे जलन हुई। अमन को ही हमेशा सबसे बेस्ट क्यों मिलता है? पहला दिन हंसी मजाक में बीत गया। दोस्त हाइकिंग गए, आग के पास गेम्स खेले। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, करण चुप होता गया। वो अमन और रिया को देख रहा था। वो हंस रहे थे। उसके पेट में जलन की आग जल रही थी। अमन, तुम कितने फनी हो। मैं हंसना बैंड ही नहीं कर पिए रही। उस रात दोस्त नए साल की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। अमन ने टोस्ट प्रपोज किया। दोस्ती के नाम। कारण के रूप का रंग उड़ी गया। वो अमन और रिया की तस्वीर अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उसने टेबल से उठकर जेन की परमिशन ली। वो अपने कमरे में चला गया। उसका दिल गुस्से से धड़क रहा था। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर बाद एक भयंकर चीख ब्लैकवुड पाइन्स के सुनसान हॉलवेज में गूंजी। विक्रम और रिया दौड़े हुए देखने गए कि क्या हुआ है। उन्होंने करण को अमन की लाश के ऊपर खड़ा पाया। उसकी आंखें दर्द से भारी हुई थी। उसके हाथ खून से साने थे। यह एक एक्सीडेंट था। वो मुझ पर हमला करने आया था। लेकिन रिया सच जानती थी। उसने करण की आंखों में देखा था, साफ पक्का जलन। करण, तुम ये कैसे कर सकते हो? ये सब तुम्हारी जलन की वजह से हुआ है। उस रात के बाद अजीब चीजें होने लगी। दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज दिखाई दिया। चले जाओ, लिखा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। विक्रम और रिया ने अपने बक्स पाक किए, भागने के लिए बेताब। लेकिन करण ने जाने से मना कर दिया। उस पता करना था कि क्या हो रहा है। मैं नहीं जा रहा। मुझे समझना है कि यहाँ क्या हो रहा है। एक रात रिया को ठंड लगी और वो जाग गई। उसने अपने बिस्तर के पास एक आदमी को खड़ा देखा। वो अमन था। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। वो ऐसी आवाज में बोला जिसे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो भर पकड़ेगा। फिर वो हवा में गायब हो गया। रिया ने करण को चिल्लाते हुए पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अमन का भूत अब उस पकड़ चुका था। उसने डर के मारे देखा जैसे अमन का भूत करण को क्लिफ के किनारे तक घसीट कर ले गया। वही क्लिफ जहां दोस्तों ने कुछ दिन पहले खुशी से सेल्फी ली थी। उसकी चीखें रात में गायब हो गई। नहीं अमन, प्लीज रुक जाओ। अगली सुबह सूरज एक भयानक मंजर पर उगा। ब्लैकवुड पाइन्स रिजॉर्ट चपचप और खाली खड़ा था। दोस्तों का एकलौता निशान क्लिफ के किनारे पर पड़ा एक जूता था। ब्लैकवुड पाइन्स की शांति भंग करने वालों के लिए इंतजार कर रहे अंधेरे की एक भयंकर याद।